गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। अब जल्दी ही इसको निपटा दूंगा मैं। काफी लंबे समय से चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन काफी आपको ज्ञान तो हो ही गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में। हमने क्वेश्चन कहां तक करवा दिया था? 35 तक करवा दिया था। हाँ, तो 736 देखिए, सेम पैटर्न है बेटा। cot 20 प्लस cot 80 माइनस cot 40। इस क्वेश्चन को करना है तो ध्यान से देखिएगा, इसका नोट डाले रहिए। अगर कहीं लिखा हुआ है cot थीटा प्लस cot 60 प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा, माइनस cot 60 माइनस थीटा। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 थीटा बेटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, cot थीटा प्लस cot 60 प्लस थीटा माइनस cot 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 cot 3 थीटा हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये आपका थीटा है, ये आपका 60 प्लस थीटा है, और ये क्या है? 60 माइनस थीटा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे इसकी वैल्यू 3 cot 3 इंटू 20 हो जाएगा। तो 3 इंटू cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये कट जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा √3। हर एक बच्चा देख ले, नोट कर ले इसको। 10 में भी कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, और सेम ये क्वेश्चन किस में दिखाई दे रहा है? cot में। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान दे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सब लोग नोट कर लें जिम्मेदारी के साथ। चलिए आ जाइए, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पूछा जाएगा आपके पेपर में। सवाल है आपका 737 नंबर का सवाल है। लिखा हुआ है 8 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 6 cos पाई बाई 9। देखिए बेटा, पक्का ये cos 3a वाले फॉर्मूले पे है। cos 3a के फॉर्मूले पे सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। cos 3a का फॉर्मूला कई लोग भूल गए होंगे, मैं याद दिला दूं। cos 3a इक्वल टू क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बेटा ये फॉर्मूला होता है, याद रहे। ऐसे ही sin 3 का एक फॉर्मूला है, वो भी क्वेश्चन में आएगा तो नोट करवाऊंगा। सभी बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहे। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस में केवल फॉर्मूले का भरमार है और कुछ नहीं। देखिए, तो यहां से अगर हम कॉमन ले लें 2, तो यह आ जाएगा 4 cos क्यूब पाई बाई 9। जल्दी ही नया बैच स्टार्ट होने वाला है आपका ज्योमेट्री से, और ये हो जाएगा 3 cos पाई बाई 9। बेटा ये हो गया 2 इंटू cos 3 इंटू पाई बाई 9। ये हो गया ना थीटा। अब ये कट जाएगा, अब ये हो गया 2 cos 60 पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। तो आ गया आपका 2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। आंसर कितना आया? 1। क्या दम था इस सवाल में बताइए? हाँ, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये सवाल आपके लिए कठिन है। फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, तेजी से फटाफट शेयर कर दीजिए। फायदा मिला कि नहीं आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ के? बताइए। मोबाइल उठा दीजिए, कमेंट देखता रहूं मैं बच्चों के, देखूं फायदा मिला कि नहीं बच्चों को। कहां गया? बच्चे आज काफी कम। आज भी आईपीएल है क्या? हाँ, डेली चलेगा। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को।
चलिए, बच्चे काफी कम आए हैं। कारण क्या है ना, इसमें बच्चों की रुचि नहीं है, ये थोड़ा कठिन लग रहा है। बच्चों को आसान आसान चीजें पढ़ने में मजा आता है। जोड़ घटाना गुणा भाग की क्लास अभी चल जाए तो भीड़ लग जाती है उसमें। और जो जरूरी चीजें हैं ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आएगा ही क्वेश्चन इसमें से। आइए चलिए देखिए, अब हमारा अगला सवाल है 737 के बाद आ जाइए 738 नंबर के सवाल पे लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला ही है, 108 साइन पाई बाई 18 और माइनस 144 साइन क्यूब पाई बाई 18। देखिए पक्का साइन 3a के फॉर्मूले पे आ रहा है, साइन 3a के फॉर्मूले पे बेटा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइन 3a का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, ये फॉर्मूला है, सबको याद रहे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। कॉमन क्या ले लें, कॉमन ले लेते हैं 36 कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा कितना 3 साइन पाई बाई 18 और माइनस 4 साइन क्यूब पाई बाई 18, ये आ जाएगा। अब देखिए 36 इंटू साइन 3a का फॉर्मूला बना तो 3 इंटू पाई बाई 18, कटाएंगे 6 आ गया तो 36 इंटू क्या साइन 30 हो रहा है, और साइन 30 की वैल्यू क्या बता दीजिए, 1/2 आंसर 18। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करेगा। साइन 3a के फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आपका हो गया आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सही है। ऑनलाइन जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, जिनका नया एडमिशन है, नया बैच उनका 19 अक्टूबर से चालू होगा, या हो सकता है 22-23 अक्टूबर से चालू हो, थोड़ा बच्चों की और गैदरिंग रहे ऑफलाइन में। ऑफलाइन का तो आपका अलॉटमेंट चल रहा है, अभी ऑफिस टाइम आपका 9:30 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक खुला रहता है, आप आ सकते हैं। आइए चलिए देखिए, अब है आपका अगला क्वेश्चन, देखिएगा 739 बेटा, 15 साइन 5 पाई बाई 12 प्लस 15, क्वेश्चन तो सामने है ही, 15 साइन 5 पाई बाई 12 के साथ हम ले लें कितना, माइनस है कि प्लस है, माइनस है, 20 साइन क्यूब 5 पाई बाई 12 और प्लस 15 कॉस 5 पाई बाई 12 और माइनस 20 कॉस 5 पाई बाई 12 लेते हैं। देखिए यहां से कॉमन लीजिए, तुरंत आप कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 3 साइन 5 पाई बाई 12 और माइनस 4 साइन क्यूब 5 पाई बाई 12, और यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा और माइनस 5 कॉमन लीजिएगा, तो बेटा ये पलट जाएगा, तो ये आएगा 4 कॉस क्यूब 5 पाई बाई 12 और फिर माइनस 15 का 3 हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 12। सही है, साफ दिखाई दे रहा है, ये साइन 3 अल्फा पे है और ये कॉस 3 अल्फा पे है, दिख रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 3 इंटू 5 पाई बाई 12 और माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा कॉस 3 इंटू 5 पाई बाई 12। अब देखिए 3 चौके 12 और ये भी बेटा कितना आ जाएगा 5 इंटू साइन कितना आ रहा है बेटा, ये आ गया 5 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। ऐसे तोड़ना बड़ा आसान है, पाई का मतलब 180 होता है, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन। पूरा इसको डिग्री में मत ले आइए, फिर आपको 180 प्लस आपको करना ही पड़ेगा 45। तो अगर इसको ऐसे भी लिख दें पाई प्लस पाई बाई 4 तो ये 180 प्लस थीटा ही पैटर्न पे हो गया। ऐसे करेंगे तो थोड़ा समय आपका बचेगा, और नहीं तो आप कर ही सकते हैं, तोड़ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट बच्चों।
चलिए 5 इंटू साइन पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया, और फिर इसके बाद माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे बेटा, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, थर्ड में, तो माइनस साइन पाई बाई 4 हो गया, और माइनस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना माइनस, ये आपका किस में गया, थर्ड में ही गया, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 हो गया। सही है, क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। अब देखिए ये क्या हो गया बेटा आपका, सीधे लिखेंगे -5 इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और माइनस का प्लस हो गया, ये तो कट गया ना, नहीं अभी काटेंगे, 5 इंटू 1/√2। अब बेटा अब ये पूरा कट गया, साफ दिखाई दे रहा है, कितना आया 0, ये आपका आंसर है 0, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आपका आंसर आ चुका है 0। सही है, चल रहा है ना, साउंड आ रहा है? चलिए अब आ जाइए आगे, देख लीजिए अगला सवाल है आपका 739 के बाद 740 पे आ जाइए, 740 740 पे आइए। पे आ जाइए। cos 6x, हर एक बच्चा देखेगा cos 6x, इसको आपको ब्रेक करना है, और निश्चित रूप से आपका ये cos 3x वाले फॉर्मेट पे क्या होगा, ब्रेक होगा ही होगा। इसको लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, बेटा क्या बनेगा ये 4 cos क्यूब 2x और माइनस 3 cos 2x। सही है। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला cos में ही रखिएगा, अब ये तो cos 2x का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना, तो cos में ही रखिएगा। ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पावर 3। सही है, और माइनस 3 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलिए अब देखिए क्या हो गया, यहां पर फॉर्मूले में आएगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पता है, बताइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बेटा ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब का, ये इसी पे टूट जाएगा, थोड़ा सा और करना है तो -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पे भी कर सकते हैं, बाद में आपको तोड़ना ही पड़ेगा उस तरह से, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे -3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। सही है, क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो गया आपका 4 और यहां पर ये a हो गया और ये b हो गया, तो क्या आएगा, ब्रैकेट बनाए रहिए, ये हो जाएगा 8 cos की पावर 6x माइनस 1 और बेटा माइनस, देखिएगा माइनस क्या है 3a स्क्वायर b है ना, तो सीधे देखिए 3 गुणे इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4 cos की पावर 4x, तो 3 चौके 12 और cos की पावर 4x और इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 cos स्क्वायर x और बेटा b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिएगा फिर आइए माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 cos स्क्वायर x और प्लस 6, 1 मिनट 3 एकम 3 है बेटा, आइए मल्टीप्लाई करिए 32 cos की पावर 6x माइनस ये हो जाएगा 4 और यहां पर माइनस 12 चौके 48 cos की पावर 4x और प्लस 24 cos स्क्वायर x और माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। बेटा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32c वाला, 32 cos की पावर 6x माइनस 48
कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 32 कॉस की पावर 6 माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस की पावर x और माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। ये आपका 740 नंबर का सवाल है, देखने में लग रहा है बड़ा है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल में आप वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, वैल्यू रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जानते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहां पर मान लिया 30 डिग्री आपने रख दिया 30 डिग्री, तो यहां पर हो गया कॉस 180 डिग्री। ठीक, आपने वैल्यू इसकी निकाल ली। अब चेक करना पड़ेगा किसमें वो वैल्यू आ रही है, आपको चेक करना पड़ेगा वो वैल्यू किसमें आ रही है। ये एक आपके लिए प्रॉब्लम फंसेगी। 4 ऑप्शन है, हो सकता हो कि डबल ऑप्शन सेम मैच कर जाए। समझिए हमारी बात, मान थीटा का रखने से या एक्स का कोई मान रखने से हो सकता है कि आपके डबल ऑप्शन मैच कर जाएं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है मान रखने का, आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप 30 डिग्री रखेंगे, cos 180 बनेगा, cos 180 का मान निकालकर फिर देखेंगे किस ऑप्शन में वही मान मैच कर रहा है, तो वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये कर सकते हैं, सही है। करना चाहेंगे आप करिए, 30 डिग्री पे रख के चेक करिए क्या चेक हो रहा है। आप चेक करके देखिए, हर एक बच्चा चेक करे, हर एक बच्चा चेक करे, हर एक बच्चा चेक कर ले। सभी लोग चेक करिए। सर ये सब क्वेश्चन नहीं, किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, राहुल सिंह कह रहे हैं। मेंस प्री कुछ बटा नहीं रहता है किसी भी स्टेज में, ये आउट ऑफ सिलेबस है, एसएससी गलती से ये सब क्वेश्चन पूछती है, लेकिन आपके सीडीएस के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो सिलेबस में है ना, वहां तो आता है। आज दीपक सर क्लास लेंगे, आज से चलेगी सर की क्लास, आज से दीपक सर की। 0 रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, 0 रखिए, 0 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब 0 रखने से तो चेक करिए, देखिए किसमें वैल्यू आ रही है, 0 भी रख के देखिए। अंकित मौर्य सीजीएल का कोर्स परचेस कर लेंगे और कुछ दिन बाद पढ़ेंगे तो बस वैलिडिटी कम हो जाएगी आपकी, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, 1 साल वैलिडिटी है, 1 महीने बाद से भी पढ़ना शुरू करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 रख के चेक करिए किसमें मैच कर रहा है, 0 रख के चेक करिए। हमेशा मैंने बताया मान रख के सेट नहीं हो सकता, हो सकता है कभी कभी डबल ऑप्शन आ जाए। आइए 0 रख के हम भी चेक कर लेते हैं, 0 रखना आसान है ना। लेकिन ये बेसिक अप्रोच आपको पता होना चाहिए। x बराबर 0 रखने पर बेटा ये क्या हो जाएगा, cos 6 गुणे 0 मतलब cos 0 बराबर 1। अब करेंगे GTO, किस ऑप्शन में आपका आ रहा है, 1 किस में आ रहा है, 12 cos की पावर 5x माइनस 8 cos क्यूब x और प्लस 4 cos x। इसमें रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। कितना आ रहा है, ये आंसर गलत है। सही आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन ए गलत है, बी वाला चेक करिए, 16 cos की पावर 5x प्लस 20 और cos क्यूब x माइनस 5। तो बेटा ये आएगा 16 प्लस 20 और माइनस 5, कभी भी ये नहीं आएगा, 1 गलत हो गया। सी वाला चेक करिए, देखकर पता चल रहा है 16 cos की पावर 5x माइनस 20 cos क्यूब x और प्लस 5 cos x। इसमें कितना आ रहा है, 16 माइनस 20 और प्लस 5 आ रहा है 1, 16 5 21 माइनस 20 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि सी वाला बेटा आंसर क्या है, सही है। लेकिन रुकेंगे नहीं, ध्यान से देखिएगा, डी वाला चेक करेंगे, 20 cos की पावर 5x माइनस 5 cos, ये कौन सा है, ऑप्शन गलत हो गया बेटा, ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का मैंने उठा लिया, ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का उठा लिया। बी वाला देखिए, 16 प्लस 20 और माइनस 5, यही उठाना है, नहीं आ रहा है। सी वाला ऑप्शन देखेंगे, 32 माइनस 48
प्लस 18 और -1। बेटा इसमें कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 32 और 48 कितना हो गया, 50 हो गया, और 50 में से 49 गया, एक आ रहा है कि नहीं। बाकी हम कॉस में फिगर नहीं लिखे हैं क्योंकि कॉस एक्स वाली वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, तो कॉस 0 आ रहा है इसलिए वैल्यू उसकी हो जा रही है 1। अब डी वाले पे आइए, 20 - 5 + 4, ये भी नहीं आएगा, गलत है। तो मान रखने से हो गया ये सवाल, बड़े आराम से मान रखने से भी हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। लेकिन देखिएगा परेशानी हो सकती है कहां, जब डबल डबल ऑप्शन मैच कर जाए, फिर 30 रखना पड़ेगा और 30 में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सवालों का अगर आपका आसानी से एक बार में देखते ही समझ में आ रहा है कि मान रखने से हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो आप क्या करिए, बेसिक कर लीजिए, समय आपका बचेगा। मान रख के भी मैंने करा दिया, ठीक है। आइए चलिए इसके बाद आ जाइए 741 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 741। आइए देखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। क्या है, कॉस 3 अल्फा प्लस, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा। देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे, देखिए अगर कहीं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz होता है कि नहीं। तो यहां से ये लिखा जा सकता है कि x³ प्लस वाई, सॉरी, कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा बराबर 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा। कहां से आ रहा है बेटा, यदि लिख देता हूं x प्लस वाई प्लस, अलजेब्रा वाला कंडीशनल आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो क्या होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। हर एक बच्चा देखेगा ये होता है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, तो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, जगह चाहिए इसके लिए मुझे, इसलिए इतना नोट कर लीजिएगा, इसको इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर हमें cos 3a के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तीनों को ब्रेक करना पड़ेगा। आइए इसको मिटा देता हूं अब मैं, या यहां लिख देता हूं cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा बराबर क्या होगा, 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा। अब इसके बाद है आपका cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। क्या करेंगे इसका, हर एक बच्चा देखे ध्यान से, फॉर्मूले में ब्रेक होगा तो बेटा क्या होगा, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, इसको लिखेंगे 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा प्लस इसको लिख देंगे 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। हर एक बच्चा देखे, क्यूब वालों को एक साथ 4 कॉमन लेकर करिएगा, cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, एकदम सिंपल सा सवाल है। और फिर देखिए माइनस कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा हो गया, सही है। और कुछ है बेटा, अब कुछ नहीं है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और -3 × 0 लिख सकते हैं, तो ये 4 तिहाई क्या हो गया, 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये हो गया 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को, 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो गया। कोई समस्या हो तो बताइएगा। आ गया सबको समझ में, सभी लोग ध्यान दें जिम्मेदारी के साथ, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अलजेब्रा का थोड़ा सा प्रयोग किया गया है इसमें,
अलजेब्रा का बच्चों प्रयोग है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। फोन बहुत आने लगे हैं जब से मैंने बच्चों को नंबर दिया है। गीतिशा, अजीम सर इंग्लिश की क्लास ऑनलाइन नहीं पढ़ाते क्या? अजीम सर यहाँ नहीं पढ़ाते अब द स्पीड में, अब दूसरे सर पढ़ाते हैं, संतोष श्रीवास्तव सर, सुशील सर पढ़ाते हैं, और भी एक और टीचर आए हैं, उनको जल्दी ही इंट्रोड्यूस कराएंगे हम आप लोगों से। चलिए, बेस्ट फैकल्टी, इस बार हमें ये काम करना है कि जो मेरा फाउंडेशन बैच भी चले तो एक सिंगल अगर कोई जीएस का भी टीचर है तो वो भी बेहतरीन से बेहतरीन हो। मतलब मुझे इलाहाबाद में एक ऐसी टीम देनी है जो सबसे बेहतरीन हो। मतलब ये नहीं फाउंडेशन में कोई एक टीचर मजबूत ना हो, हर एक टीचर अपने आप में मजबूत हो, वैसी मैं टीम इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। चलिए आगे देखिएगा, 742 नंबर का क्वेश्चन। क्या राम कुशवाहा, बेटा देखिए एक फॉर्मूला होता है, शायद राम कुशवाहा आप इसको नहीं जानते होंगे, भूल गए होंगे। एक्स क्यूब, एक मिनट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए, इस पर हम डिटेलिंग यहां नहीं कर सकते, पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रहे तो इसको हम केवल फॉर्मूले के तौर यहां नोट करा पाएंगे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3x y z। देखिए राम कुशवाहा, इसको बोलिए x, इसको बोलिए y, इसको बोलिए z, तो दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो गया, 3xyz। अब कुछ करना ही नहीं है, ये तो सीधे फॉर्मूले में टूटेगा, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा, किसमें आएगा, ये फॉर्मूले में ही तो आएगा। किसके, cos 3 वाले फॉर्मूले पे, cos 3a वाले फॉर्मूले पे। सबको ब्रेक कर लिया, जो 4 वाले टर्म एक साथ लेकर 4 कॉमन ले लिया, क्यूबिक वाले टर्म एक साथ आ गए, और बाकी 3 कॉमन लेकर -3 कॉमन लेकर cos अल्फा cos बीटा cos गामा लिख दिया। इसका मान हमको पता है क्या है, 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, और इसका मान क्या हो जाएगा बताइए, सीधे 0 हो जाएगा, दिया गया है। फाइनल आंसर है 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये आपका आंसर है। चलिए अब इसके बाद है 742 नंबर का क्वेश्चन है, 742। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 742 नंबर का क्वेश्चन है, 742। साइन 3x साइन क्यूब x प्लस कॉस 3x कॉस क्यूब x, ये आपका क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखे, इसमें भी कोई टेंशन नहीं, साइन 3x का फॉर्मूला यहां रख देंगे, कॉस 3x का यहां फॉर्मूला रख देंगे, किसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां देखिए साइन 3x का फॉर्मूला बेटा रखेंगे तो होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और इंटू क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x। हर एक बच्चा देखे, और ये क्या हो गया, 4 कॉस क्यूब x और माइनस 3 कॉस x और इंटू कॉस क्यूब x हो गया। ये क्लास देखने बहुत कम लोग आते हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट है वही देखने के लिए आते हैं, बहुत फायदेमंद क्लास है ये। जो नहीं कर रहा वो अपना नुकसान ही कर रहा है। चलिए देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 3 साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन की पावर 6x और प्लस 4 कॉस की पावर 6x और माइनस 3 कॉस की पावर 4x। चलिए पावर 4 वालों को बेटा एक साथ कर लीजिए। देखिएगा यहां 3 कॉमन ले लेंगे तो साइन की पावर 4x माइनस, ये हो गया आपका कॉस की पावर 4x, और देखिए यहां पर -4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा साइन की पावर 6x और बेटा माइनस कॉस की पावर 6x, ये आ गया। अब देखिए इसको आप फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो 3 आएगा, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, और माइनस 4, और ये टूटेगा किस में बताइए, ये टूटेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब पैटर्न पे। किस पैटर्न पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब पैटर्न। इसको लिखा जा सकता है साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3, इस तरह से लिखा जा सकता है इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। तो तोड़ेंगे
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए अलजेब्रा नहीं सिखा पाएंगे हम यहां पर, उसको ब्रेक करिए ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूले पे, तो आएगा 4 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटा बनेगा। अब देखिए इसका मान 1 होता है, इसका मान cos 2x, सॉरी cos 2x, ध्यान से देखिए इसको कॉमन कर लीजिए बेटा, ये कॉमन कर लीजिए 3 बेटा नहीं, 1 मिनट रुक जाइएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, बनेगा कि नहीं? cos 2x का फॉर्मूला बनेगा बच्चों, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बड़े आराम से। अब देखिए ये कॉमन हुआ तो यहां आया 3 और -4 और ये देखिए इसको लिखा जा सकता है, याद है फॉर्मूला इसका, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, स्टार्टिंग में ही कराए थे, दूसरे तीसरे पेज पे ही था, प्रूव दैट में क्या था फॉर्मूला? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इतने को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, लिखा जा सकता है बड़े आराम से। और प्लस बेटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, जगह नहीं बची, अब जगह नहीं बच रही, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हो गया? हर एक बच्चा ध्यान दे, ठीक है, हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाली चीज, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस 2x लिखा जा सकता है, क्यों? माइनस कॉमन लेने के बाद ही तो cos 2x का ये फॉर्मूला बनेगा। और यहां क्या हो जाएगा? 3 - 4 और ये हो जाएगा प्लस, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका 1 - एक स्टेप और लिख दें, 4 ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब देखिएगा माइनस कॉस 2x और ये हो गया कितना? 3 - 4 और माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा आप दिमाग लगा दीजिए यहीं पर, ये किसका पैटर्न बनेगा? माइनस कॉस 2x और ये 3, अच्छा ये आ गया कितना? -1, सही है, आ रहा है कि नहीं? और प्लस ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो यानी कि साइन स्क्वायर 2x। हर एक बच्चा देखे अब क्या बनेगा, ये बन गया आपका अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बेटा माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x और ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर 2x। तो क्या लिखा जा सकता है? cos 2x और इंटू cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। क्या बन गया ये? cos क्यूब 2x। इस तरह से कर लिया आपने। मान रख के भी किया जा सकता है, मान रख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सवाल है आपका 742 नंबर का क्वेश्चन है, मान रख के भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। ये तो बेसिक मेथड हो गया, आइए मेथड 2 में आ जाइए। हर एक बच्चा देखे, जब तक इस अप्रोच से नहीं लगाएंगे मजा नहीं आएगा चीजों को। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, चीजों को लगाइए। अब आ जाइए मेथड 2 पे, आ जाइए 742 के मेथड 2। साइन 3x साइन क्यूब x प्लस कॉस 3x, बेटा ध्यान दीजिए 3x
और कॉस क्यूब एक्स। एक्स बराबर रख लेते हैं 30 डिग्री रखने पर। मान ट्राई कर सकते हैं, मान रखना हमने सिखा ही दिया है आपको, किसी भी सवाल में आप मान को ट्राई कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। तो देखिएगा ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 30 प्लस कॉस 90 और कॉस क्यूब 30। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से, ये हो गया आपका 1 और ये बेटा 1/8 हो जाएगा प्लस पूरा 0। रिजल्ट कितना है 1/8। अब जीटीओ हो लीजिए, जिसमें भी 1/8 आ रहा होगा वही आंसर है। जीटीओ हो लीजिए कॉस क्यूब 2x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है कॉस क्यूब 60 यानी कि 1/8 आ जाएगी। भाई यहां भी तो x बराबर 30 ही रखेंगे, सबको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है डबल आंसर आ जाए। साइन क्यूब 2x, अब ये कभी नहीं आ सकता 1/8, सी वाला साइन 3x कभी नहीं आ सकता 1/8, और डी वाला कॉस 2x कभी भी नहीं आ सकता 1/8, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। तो मान रख के भी ऐसे सवाल को निपटा सकते हैं आप, जहां लगे कि मान रख देना चाहिए वहां मान रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लेकिन बेटा बेसिक अप्रोच जब तक नहीं आएगा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसलिए लगे कि आपको आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें आती हैं, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर पा रहे हैं, तब तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मान रख के तो हो गया इसको, लेकिन हर जगह मान रखना काम नहीं आता, मैं पहले बता दे रहा हूं, जादू नहीं दिखा रहा हूं, यहां वास्तविकता बता रहा हूं कि हर जगह मान रखना काम नहीं आता। हो सके कहीं डबल डबल आंसर मैच कर जाए, ट्रिपल ट्रिपल, तो मान बदलना पड़ेगा, तो टाइम कहीं कहीं ज्यादा लग जाता है। अलग अलग सवाल अलग अलग आपके क्या होंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस से सॉल्व होंगे। किसी में आपका 2 सेकंड लगेगा, किसी में 10 सेकंड, किसी में 1 मिनट लगेगा, समझिए बात को, किसी में 2 मिनट भी लग सकता है। आइए, सारे सवाल हवा में नहीं उड़ते हैं। अब इसके बाद है, ये सच्चाई है, धरातल की ये सच्चाई है। 743 देखिएगा, 743, हर एक बच्चा देखे, मान रखा यहां भी जा सकता है, 743 लगा दीजिए। हर एक बच्चा 743 देखिए, कॉस 5x, मान रखिए इसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेथड 1 डाल लीजिए बेटा, इसको लिख सकते हैं कॉस 3x प्लस 2x, तोड़ लीजिए इसमें। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b और माइनस साइन a साइन b, सही है, क्लियर है कि नहीं। अब इसको फॉर्मूले में तोड़ देंगे, ये फॉर्मूला इसका cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा बताइएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसको भी आप किस में तोड़ दीजिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या लिख दें बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपका जो आंसर भी आ रहा है वो किस में आ रहा है, कॉस में, तो सबको हम कॉस में लेके चलेंगे। और माइनस साइन 3x का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x। हर एक बच्चा देखे, अब क्या करेंगे बेटा, देखिए आप फाइनली कॉस में तो इसको रहने ही दीजिए, यहां साइन एक्स उठा के इन दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा, कॉस एक्स बाहर ही रखिएगा और इसको गुणा कर दीजिएगा, तो साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा जिसको कॉस में तोड़ सकते हैं, ये साइन की पावर 4x हो जाएगा, इसको भी आप कॉस में तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके, बाकी कॉस बगल में रहेगा ही। मतलब ये पूरा प्रोसेस बहुत लंबा टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है। फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका एक आंसर मैच करेगा, कौन सा बताइए, 16 कॉस की पावर 5x माइनस 20 कॉस की पावर 3x प्लस 5 कॉस एक्स। डू योर सेल्फ पे डाल रहा हूं, यहां से आपको घर पे करना है, मान रखना है मेथड 2, तो आप x बराबर बेटा 0 रख के चेक कर लीजिए, x बराबर क्या रखिए 0 रख के चेक कर लीजिए। ये पूरा प्रोसेस है, बहुत लेंदी है, काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें,
इसमें केवल साइन एक्स का मल्टीप्लाई करिएगा तो कि ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन की पावर 4 हो जाएगा, तो फिर कॉस में बदलना आसान हो जाएगा, बदल जाएगा तो फिर फाइनली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। कोई दम नहीं लगाना है, बस आपको सॉल्व करते जाना है लगातार, एक समय बाद आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद मेथड 2 में अगर बात करें तो x बराबर 0 डिग्री रख दिया जाए तो cos की पावर 5x का मतलब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में वैल्यू 1 आ रही है, हर जगह cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन ए की अगर बात की जाए तो 12 - 8 + 4 कितना आ रहा है बेटा, ये 0 आ जा रहा है, गलत है, 1 आना चाहिए। 16 + 20 और -5 कितना आ रहा है आपका, ये 1 नहीं आ रहा है तो ये भी आंसर सही नहीं। कितना आ रहा है वैसे, 31 आ रहा है, गलत है। सी वाला चेक करें, 16 - 20 और +5 तो ये 15 हुआ, -15 और ये 16 तो कितना आ रहा है 1, यानी कि ये आंसर सही है। डी वाले को भी मैं चेक करूंगा, 20 - 5 + 4 कितना आ रहा है बेटा, बता दीजिए। ये आ रहा है आपका 19, ये भी आंसर क्या हो गया, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, केवल सी वाला आंसर सही है। हमने डायरेक्ट केवल न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों उठाई है, क्योंकि सब में cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसलिए केवल ऑप्शन का यही पार्ट उठाया है। जैसे पीछे आपने cos 6x वाला क्वेश्चन किया था, आपने वैल्यू रख के 0, ये भी 0 रखने से हो गया है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, आप चेक कर लिया करिए। एक बार 0 पे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम सच्चाई बता रहे हैं, धोखा भी हो सकता है, मतलब ये ना कसम खा के बैठ जाइए कि मान ही रख के करेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा, हो जाए तो द बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन हो जाने चाहिए मान रख के, ठीक है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर मान बदल के रखने में मेहनत लग जाएगी, ठीक है, इसलिए फिर वहां बेसिक काम चल सकता है, वैसे बेसिक भी बड़ा है इसका। आइए 744 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 744। आज थोड़ा एनर्जी कम दिखाई दे रही मेरे में। 744 बेटा हमें tan a बराबर दे रखा है 3/4, tan 3a पूछा है, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब है बेटा, अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर a, ये आपका फॉर्मूला होता है tan 3a का, ठीक है। सबको याद है, मैंने नोट भी करा रखा है ये फॉर्मूला, आप वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो डू योरसेल्फ, याद रहना चाहिए फॉर्मूला, नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे बताइए। फॉर्मूला tan 3a का याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा, सही है, ये आपका फॉर्मूला है, हर एक बच्चा ध्यान से देखे। चलिए अब अगला क्वेश्चन कॉट में है 745, आ जाइए। कॉट a बराबर क्या है 4, कॉट 3a का मान चाहिए, फॉर्मूला याद है कॉट 3a का, बताइए क्या होगा, कॉट बेटा क्यूब a माइनस 3 कॉट a अपॉन में 3 कॉट स्क्वायर a माइनस, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। इसी में आपको क्या करना है, मान डाल देना है, चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला है कॉट क्यूब a माइनस 3 कॉट a अपॉन में 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। हर एक बच्चा ध्यान दे, डू योर सेल्फ में डाल देते हैं हम, याद नहीं है फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं है नहीं हो पाएगा। आ जाइए आपका 746 नंबर का क्वेश्चन है 746, सभी बच्चे आ जाएं 746 पे। पे आइए। साइन ए अलजेब्रा है, आज अलजेब्रा से ही पाला पड़ रहा है ज्यादा, साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। बेटा बस फॉर्मूले पे ब्रेक करिए, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे कुछ नहीं करना, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस 2 ब्रैकेट में साइन ए साइन बी प्लस साइन
बी साइन सी प्लस साइन सी साइन ए, यही होगा ना फॉर्मूला। और बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। कट गया ये इससे, बताइए। तो क्या इतना बराबर 0 हो गया, हो गया कि नहीं? लिख सकते हैं साइन ए साइन बी प्लस साइन बी साइन सी। ऐसे सवाल तो एक बार लगाने के बाद ओरल आंसर दिखाई देता है कि अच्छा यही आंसर है। साइन सी साइन ए बराबर क्या, 0। आप इसको क्या करिए, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी से भाग देने पर बेटा साइन एक ही बार लिख देते हैं, बार बार इतना लंबा क्यों लिखें। साइन ए साइन बी साइन सी। बच्चे तो है नहीं आप कितना बटा बी ए लिखें, इतना बटा बी ए लिखें, इतना बटा बी ए लिखें, टाइम लगता है ना, फर्जी टाइम लॉस होगा। और बटा में क्या हो गया, साइन ए साइन बी साइन सी हो गया बेटा। देखिए यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 बाई साइन सी, इससे वैल्यू आ जाएगी, इससे वैल्यू आएगी 1 बाई साइन ए प्लस इससे वैल्यू आ जाएगी 1 बाई साइन बी बराबर कितना। ये आपका आंसर है हर एक बच्चा, देखिए ये आपका आंसर है 1 बाई साइन सी प्लस 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन बी बराबर कितना हो गया, 0। सभी लोग ध्यान दें जिम्मेदारी के साथ। हर एक बच्चा ध्यान दे। लग गया बड़े आराम से क्वेश्चन। बताइए क्या परेशानी है मेरे बच्चों, बताइए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिएगा। ये 76 नंबर का सवाल है, फ्री का क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं, आराम से आंसर आएगा। बच्चे बहुत कम। सर दीपक सर की क्लास आज चलेगी, दीपक सर की क्लास चलेगी। मजा आ रहा है बच्चों, फायदा मिला कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ के। फ्लाइंग बर्ड किस क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक कह रहे हैं, कौन सा? मान रखना, हाँ हाँ ठीक है, हो गया। अब आइए, अब इसके बाद बेटा आ जाइए। फ्री का क्वेश्चन था, साफ दिखाई दे रहा था कि यही आएगा। जो बच्चा अलजेब्रा ठीक से पढ़ा है उसको पता है। कहीं ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हुआ है, बता दीजिए इसमें। कहीं केवल साइन ए साइन बी साइन सी एक्स वाई जेड के बदले ये बदल दिया है, तो आपको लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन वास्तविकता से ये क्या है बेटा, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का प्रश्न। कोई बच्चा ये देख ले अलजेब्रा से रिलेट कर दे तो एक बार में आंसर दे देगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। आया समझ में? बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। सही है? कोई समस्या किसी को? चलिए आ जाइए। आप मान रख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मान रख के भी किया जा सकता है, मान रख के भी कर सकते हैं। वैल्यू मान लीजिए 1 1 1 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 1 और क्या मान लीजिए 0। कंडीशन क्या हो रही है, 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं लिया जा सकता, गड़बड़ हो जाएगा। 2 फिर -1 और फिर माइनस, अच्छा एक मिनट रुकिए, 1 1 1 कर लेंगे तो भी कई सारे ऑप्शन मैच कर जाएंगे, कई सारे ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ठीक है ऐसे कर लीजिए, वैसे भी ये ओरल है। आइए 447 पे आइए, 747 पे। 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6। 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा। करना है इस क्वेश्चन को आपको। अभी लगाइए, हर एक बच्चा लगाए इसको तेजी से, हर एक बच्चा तेजी से लगाए इस क्वेश्चन को। सर जिस डेट से लाइव क्लास परचेस करूंगा उसी डेट से कंप्लीट कोर्स तक, हाँ 1 साल तक। जिस डेट से परचेस करेंगे उसी डेट से 1 साल की वैलिडिटी होगी, मतलब कोर्स कंप्लीट जब तक हो जाए। और अगर आज 10 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया तो 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। जैसे कोरोना में बहुत लंबा टाइम खिंच गया है कोर्स कंप्लीट कराने में, तो उसमें वैलिडिटी बढ़ाई गई है बच्चों की। ठीक है करिए इसको।
मोहित पांडे कैसे कॉल रिसीव कर लें? क्लास ले रहा हूं, बताइए। इंक्वायरी नंबर रिसीव नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट। सारे टॉपिक बता दिए जाएंगे कौन से बैच में क्या चलेगा। जो नए बच्चे एडमिशन लिए लाइव क्लास में, उनका नया बैच जो स्टार्ट होगा ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। एडवांस में ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा जो बच्चे आपका नया एडमिशन लिए हैं। हो गया? जल्दी आंसर दीजिए, देखें कौन बच्चा आंसर देता है। आगे हैं बच्चे, जितना रेगुलर आते हैं वो आए हैं। देखिए आंसर कौन दे रहा है। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। स्टडी क्लास सेंटर डिटेल में क्या सेंड करना है? आप इलाहाबाद में हैं तो आकर अपना आई कार्ड वगैरह बता दीजिए, जमा कर दीजिए या डिटेल भर दीजिए, कब एडमिशन है, कैसे एडमिशन है। बी आंसर दिया गया रजनीश श्रीवास्तव द्वारा। बी आंसर दिया गया है, बहुत जल्दी आंसर किया है रजनीश श्रीवास्तव ने। रोहित कुमार ने 260, किसका 260 आ रहा है? हाँ 260, ठीक है। कौशल किशोर ने भी बी आंसर करा है। सर्वेश कुमार यादव ने 260 आंसर करा है। अर्जुन दयाशंकर सेठ ने 260 आंसर करा है। और लोग बताएं, और लोग बताइए, और लोग बताइए। गलत है बेटा 260 आंसर, 260 आंसर गलत है। बी आंसर जो दे रहे हैं आप लोग सबका आ रहा है 260, बी गलत है। फिर से लगाइए, सबने बी लगातार कमेंट करना शुरू कर दिया है, बी गलत है। अभिजीत कुमार कहाँ कटरा वाले ब्रांच में जमा कर सकते हैं, खुल गया है। बी सबका आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? बी तो गलत है, 260 आंसर गलत है। सी अब किसी ने बोल दिया, क्यों? बी नहीं है तो सी होगा क्या? ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क में, घर से लगा के आइएगा, ठीक है? घर से लगा लीजिएगा। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं। आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूं, आज थोड़ा एनर्जी लेवल कम है हमारा, ठीक है? हेड पेन आज हो रहा है। चलिए ओके। हाँ 350 राजन वर्मा, एकदम सही है आंसर आपका। सॉरी 250 है ना, 250 है बेटा। अपने मन से बोल देंगे क्या? 250 कोई टच भी नहीं कर रहा है। सत्यम मिश्रा भी कह रहे हैं बी सर सही है। एक बार मुझे लगाना पड़ेगा, आप बस इतने लोग आंसर दे दिए हैं बी, इसका मतलब मुझे लगा के चेक करना पड़ेगा बी। अब मैं कल ही करवा